हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरियाली अमावस्या कब है? 23 या 24 जुलाई। किस दिन है हरियाली अमावस्या? तो चलिए हम जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त और दान का महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या, सही तिथि और शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति का पावन समय माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हो चुकी है, जिसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस माह में आने वाले सभी व्रत त्यौहार बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं व्रत में से एक हरियाली अमावस्या भी इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, पितरों का तर्पण और शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष दूर होता है और जीवन में सुख और शांति, समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण और शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष दूर होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। हरियाली अमावस्या की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई 2025 को रात के 2:28 पर होगा और इस तिथि का समापन 25 जुलाई 2025 को दोपहर 12:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरियाली अमावस्या का पर्व 24 जुलाई को मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:55 तक है। अमृतकाल दोपहर 2:26 से 3:58 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन। गुरु पुष्य योग शाम 4:43 से प्रारंभ होगा और अगले दिन 5:39 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि श्रावण मास में किया गया दान, स्नान, तप, जप और शिव आराधना अक्षय पुण्य प्रदान करती है। विशेष रूप से हरियाली अमावस्या के दिन किया गया व्रत, तर्पण और पूजन पितरों की शांति के साथ साथ व्यक्ति को पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन में अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। साथ ही इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो हरियाली अमावस्या पे पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इन चतुर्मास में कोई भी कार्य नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति का ही ये महीने होते हैं, जिसमें हमें कोई भी शादी विवाह, मांगलिक कार्य नहीं करने होते हैं। तो इनमें हमें लाभ उठाना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, धाम में प्रवेश करना चाहिए। नहीं 4 महीने में ना सही तो कम से कम
4 महीने में एक बार तो सही, अगर 4 महीने तक धाम में नहीं रह सकते तो कम से कम एक बार, 4 महीने में एक बार, 4 बार जा सकते हैं। या फिर नहीं जाने में समर्थ हैं तो अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग महनम एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भगवान कलयुग में हरि नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, शास्त्रों के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, श्रवण करना है और भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।